हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं लेकर आए हैं। सीधा सवाल आता है कि यह परियोजना किस नदी पर स्थित है, किस राज्य से संबंधित है। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर रहे हैं और आज हम प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं का पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं और कल हम पार्ट सेकंड में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो नदी घाटी परियोजना में बेसिकली हमें देखना है कि यह परियोजना किस नदी पर स्थित है और किस राज्य की परियोजना है या किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले दिशाओं के आधार पर इसको स्टडी करेंगे कि पूर्वी भारत की परियोजनाएं, उत्तर भारत की परियोजनाएं, इस तरीके से हम रीड करेंगे तो हमें आसानी रहेगी समझने में और चीजें याद भी रहेंगी। तो सबसे पहले हमें करना है पूर्वी भारत की नदी घाटी परियोजनाएं। तो पूर्वी भारत में जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं है उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पूर्वी भारत की परियोजनाओं में सबसे पहला है दामोदर घाटी परियोजना और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर स्थित है। और बात की जाए तो यह परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, क्योंकि दामोदर नदी दो राज्यों में प्रवाहित होती है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलती है और पश्चिम बंगाल तक फैलती है, प्रवाहित होती है। ठीक है, तो हमने यहां देखा दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और दो राज्यों पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है और यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना भी है और इसे अमेरिका की टेंसी घाटी के आधार पर बनाया गया है। यह टेंसी घाटी अमेरिका की परियोजना पर आधारित है। बात की जाए तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नदी सबसे ज्यादा पाथ डेविएशन दिखाती है, पथ विचलन दिखाती है, रास्ते बदलती है। इसलिए रास्ते बदलने के कारण यह बाढ़ का रूप ले लेती है और इसे हम बोल देते हैं बंगाल का शोक। ठीक है, तो इतना डेटा हमने यहां पर देखा है। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है तथा भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके बाद फरक्का बैराज परियोजना, फरक्का बैराज परियोजना हुगली नदी पश्चिम बंगाल, ठीक है, हुगली नदी पर स्थित है और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। इसके बाद अगला है मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल और कंगसाबती परियोजना, कंगसाबती नदी पश्चिम बंगाल। तो हमने पूर्वी भारत की परियोजनाओं में चार प्रमुख परियोजनाएं देखी, जिसमें सबसे पहला था दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल और झारखंड की परियोजना है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर नदी को सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि सबसे ज्यादा पाथ डेविएशन दिखाती है, शो करती है। इसके बाद फरक्का बैराज परियोजना हुगली नदी पश्चिम बंगाल, मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल और कंगसाबती परियोजना कंगसाबती नदी पश्चिम बंगाल। अब हम देखते हैं पूर्वी भारत के बाद उत्तर भारत की नदी घाटी परियोजनाएं। ठीक है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना जो सतलज नदी पर स्थित है और पंजाब में है। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना सतलज नदी पंजाब। अब बात की जाए तो भाखड़ा नंगल बांध भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई है 226 मीटर। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है, ऊंचाई 226 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ठीक है, जो आगे आएगा। तो भाखड़ा नंगल बांध परियोजना कहां पर है? सतलज नदी पर, पंजाब में है। ठीक है, और परियोजना में शामिल राज्य या कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, इस बांध के वास्तुकार कौन थे? तो विश्वेश्वरैया जी, EM विश्वेश्वरैया जी इस बांध के वास्तुकार थे। ठीक है, और इस पर देश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और इस बांध से निकाली गई नहर इंदिरा सागर नहर है, जो भारत की
सबसे लंबी नहर है, जिसकी लंबाई है 649 किलोमीटर, जो हरिके बैराज से निकाली गई है। हरिके बैराज क्या है? सतलज और ब्यास का संगम है, ठीक है। और बात आती है कि राजस्थान को हरा भरा करने में किस नहर का महत्वपूर्ण योगदान है? तो इंदिरा सागर नहर का महत्वपूर्ण योगदान है राजस्थान को हरा भरा करने में। तो हमने यहां देखा भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, सतलज नदी, पंजाब, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचाई 226 मीटर है। इस बांध के वास्तुकार हैं विश्वेश्वरैया जी, और यह 3 राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस बांध से सबसे बड़ी कृत्रिम झील निकाली गई है, जिसका नाम है गोविंद सागर झील, और इस बांध से एक नहर निकाली गई जिसका नाम है इंदिरा सागर नहर। लंबाई है 649 किलोमीटर, भारत की सबसे लंबी नहर है। इसके बाद देखना है बगलिहार परियोजना, ठीक है। जम्मू कश्मीर में बेसिकली 2 मुख्य नदियां प्रवाहित होती हैं, एक चिनाब नदी है और दूसरी झेलम नदी है। तो जो परियोजनाएं आएंगी वो इन्हीं 2 नदियों पे देखने को मिलेंगी। तो बगलिहार परियोजना, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। इसके बाद आएगा सलालपन परियोजना, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। और उसके बाद आएगा दुलहस्ती परियोजना, चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। तो चिनाब नदी पर हमने 3 प्रमुख परियोजनाएं देखी, ठीक है, सलालपन, दुलहस्ती और बगलिहार। इसके बाद एक और परियोजना है तुलबुल परियोजना, जो झेलम नदी, जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में 4 प्रमुख परियोजनाएं हैं, ठीक है, दुलहस्ती, सलालपन, ठीक है, और यहां पे आएगा बगलिहार और तुलबुल परियोजना। इसके बाद देखते हैं अगली परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? भागीरथी और मेलंगना नदी पर स्थित है और उत्तराखंड में है। तो टिहरी बांध परियोजना, भागीरथी और मेलंगना नदी, उत्तराखंड। और भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जिसकी ऊंचाई है 260 मीटर। अब बात आती है कि यहां पर पॉइंट पूछा जाता है कि इस परियोजना का विरोध करने वाले व्यक्ति कौन थे? टिहरी बांध परियोजना का, इस परियोजना का विरोध करने वाले व्यक्ति थे सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका नाम आप जानते होंगे चिपको आंदोलन से संबंधित है, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन के प्रणेता कहा जाता है, चिपको आंदोलन के जनक कहा जाता है। तो टिहरी बांध परियोजना, भागीरथी और मेलंगना नदी, उत्तराखंड। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ऊंचाई 260 मीटर। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध था भाखड़ा नंगल बांध, ऊंचाई 226 मीटर। अब देखते हैं नाफ्था झाकड़ी परियोजना, जो कि सतलज नदी पर है और कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। तो नाफ्था झाकड़ी परियोजना, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद रेहंद परियोजना, रेहंद नदी यूपी में प्रवाहित होती है, तो यह परियोजना भी रेहंद नदी पर कहां की होगी? यूपी में होगी। रेहंद परियोजना, रेहंद नदी, यूपी। और इसके बाद अगला आएगा पोंग बांध परियोजना। पोंग बांध परियोजना कहां पे है? ब्यास नदी, पंजाब में है। पंजाब में 2 नदियां बेसिकली ब्यास और रावी, ठीक है। तो पोंग बांध परियोजना, ब्यास नदी, पंजाब। और अंतिम है आज का थीन बांध परियोजना। थीन बांध परियोजना किस नदी पर है? रावी नदी, पंजाब। और इस थीन बांध को हम रंजीत सागर बांध भी कहते हैं। तो आज हमने पूर्वी भारत की परियोजनाएं देखी और उत्तर भारत की नदी घाटी परियोजनाएं देखी, ठीक है। हमने पूर्वी भारत में डिस्कस किया था दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, फरक्का बैराज परियोजना, मयूराक्षी परियोजना और कंगसावती परियोजना। और हमने यहां पर उत्तर भारत की परियोजनाओं में देखा भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नंगल बांध। इसके बाद हमने बगलिहार, सलालपन, दुलहस्ती और तुलबुल, जो जम्मू कश्मीर की परियोजनाएं हैं। टिहरी बांध परियोजना, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ठीक है। और नाफ्ता झाकड़ी परियोजना देखी, रेहंद परियोजना के बारे में स्टडी की, पोंग और थीन बांध के बारे में भी हमने यहां पर पढ़ा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज का जो यह वीडियो है विशेष तौर पर रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए तैयार किया गया है, और इसका अगला पार्ट हम कल रिलीज करेंगे। तो बने रहें क्लब क्लासेस के साथ, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।